नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका और आप देख रहे हैं वायरल तरंगे। मैंने आपको क्या कहा? जब आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाओगे ना कोई तो सूरमा है, कोई ना कोई तो निकलेगा। ये तो उसके बोए बीज है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ठाकुर समाज के लोगों को दलित लोगों से ईर्ष्या क्या है, क्यों उनकी बारात नहीं चढ़ाई जाती, क्यों पथराव होते हैं, हम यही जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जो वहां पे घटना घटी है वो घटना बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी है पहले दिन उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और बिल्कुल आराम से वो बारात वहां से निकल के गई है। लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए उन लोगों ने भद्दे गाने गाए, दारू का सेवन कर रखा था, नशे में थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल वहां पे हुआ। उसके बाद दूसरा समाज भड़का है और वहां पर इस तरह की घटना घटी है। क्योंकि हमारे लोग तो अब बचते फिरते हैं, हमारे नहीं, स्वर्ण समाज के कितने भी व्यक्ति हो, ओबीसी समाज के कितने व्यक्ति हो, सब बचते फिरते हैं। क्योंकि SC ST का ऐसा मुकदमा है जिसे हर आदमी झेल भी नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं ये घटनाएं इसलिए बनाई जा रही है ताकि पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा नकुड़ क्षेत्र है, गंगो क्षेत्र है, हमारा देवबंद क्षेत्र है, हमारा पूरा जिला सहारनपुर, पूरा पश्चिम, कहीं कहीं आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अगर ऐसा हो ताकि ठाकुर समाज वास्तव में ऐसा नहीं करने देता, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ क्या नाम, हरियाणा की जड़ से लेकर पूरे पश्चिम में और आगे पूरे पूर्वांचल में हमारा गढ़ है। सारी जगह ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत बड़े बड़े गांव हैं हमारे। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ठाकुर समाज ने कभी ऐसा नहीं किया। ठाकुर समाज के आप किसी भी गांव में जाइए, मैं सबकी छोड़कर मैं अपने बात बता रहा, मेरा गांव रायपुर है, नकुड़ तहसील में पड़ता है, आप पता कर लीजिएगा। बाबा ओम प्रकाश जी थे हमारे यहाँ पर, उनकी सारी जमीन जो बिल्कुल गांव के गोरे की जो जमीन होती है, जितने भी हमारे यहाँ दलित समाज के लोग बसे हुए हैं आज, टोटल उनकी जगह में बसे हुए हैं। और उन लोगों को बसाया भी इन लोगों ने था। लेकिन ये आज ये जो राजनीति, जो इतनी घटिया राजनीति इस प्रदेश में हो रही है जाति के नाम पर, उसकी वजह से ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। वरना अगर आप गांव में ग्राउंड पर जाओगे, असलियत पता करोगे, जब भी दलित समाज की बेटी की शादी होती है तो ये ठाकुर समाज, ये क्षत्रिय समाज हमेशा तन मन धन से उनका सहयोग करता है। ये सिर्फ बातें भड़काने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए हो जाती है। बिल्कुल तो मतलब डीजे बज रहा था, डीजे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जिस टाइम ठाकुरों के मोहल्ले में वो लोग पहुंचे, वहां पर जाते ही जाटव का छोरा उठा ले जाओगे, जाटव ये कर देगा, भीम आर्मी ये कर देगी। मतलब नाचने के गाने नहीं है ना जी, ये तो गाने अपने आप को प्रेरणा के गाने मान रहे। भाई कौन कह रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? इतिहास में कोई एक जगह तो बताएं। आप लोगों के लिए तो क्षत्रियों ने अपने सिर कटा। जाटव लोगों का कहना है कि दलित लोगों ने जो बारात में डीजे बजाया वो बहुत ही गंदा और भद्दा गाना बजाया ठाकुर समाज के लोगों के लिए, कि हाँ उठा ले जाएगा ठाकुर का छोरा, ये फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत ही उकसाने वाले गाने चलाए हैं। तब ठाकुरों ने जो है ये एक्शन लिया है। क्योंकि कोई भी जाति, कोई भी जाति को ये नहीं चाहता वो कि हमें कोई उल्टा सीधा बोले। और किसी भी जाति के ऊपर अगर कोई गाने चलाता है या डीजे बजाता है या अपशब्द बोलता है, तो किसी भी जाति वालों को उनको हक है कि वो उसका विरोध करे। हंडी रानी हो, पद्मावती हो, रानी दुर्गावती हो, पता नहीं ऐसे लाखों उदाहरण है जिन्हें अगर मैं यहाँ बोलना शुरू करूंगा तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा, उनके नाम नहीं खत्म होंगे। ये केवल एक राजनीति को, हमारे समाज को और लोगों से छिन्न भिन्न करने के लिए एक गंदी राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। राजपूत समाज के लोग अगर दलित बस्ती में जाकर डीजे बजाएं और इसी प्रकार के गीत बजाएं, तो क्या दलितों को भी उन पर पथराव करना चाहिए और डीजे को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई किसी की भावनाओं के साथ छेड़खानी करे, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, हमेशा से उसका प्रतिकार होगा। क्योंकि अब राजतंत्र तो रहा नहीं है। अगर हम किसी के साथ गलत बात करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो प्रतिकार करेगा। और प्रतिकार, मान लो मैं कहीं से प्रतिकार करूंगा, मैं डंडे से प्रतिकार करूंगा। अगर मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर बल है, तो मैं अपने हाथ से प्रतिकार करूंगा। जाके गलत गाने बजाते हैं, गलत तरीके के डीजे बजाते हैं, तो उन पर भी ये लागू होता है कि वो भी हम पर कार्रवाई कर सकते हैं। कानून में मजबूत है, कानून ने इतने अधिकार उन लोगों को दे रखे हैं, उनको तो हाथ लगाने से भी डर लगता है आज की डेट में। भाई कानून एक ऐसी चीज है। अब ये जो कालिंदी वाली घटना है, इसमें 40 लोगों के खिलाफ SC ST का मुकदमा हो गया, बिना जांच के हो गया। शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई है ना। तो अगर हम मुकदमा लिखवाने जाएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा चोट कहाँ लगी है, अंगुली कहाँ से टूटी है, बाजू कहाँ से टूटी है, सिर कहाँ से फुटा है, कान कटा है, नाक की हड्डी टूटी है। उन्हें तो कुछ भी नहीं है। अजय हमें तो दलित बोल दिया, हमें तो ये बोल दिया, SC ST लग गई जी, बोलने पर भी लग गई। सरकार अपनी तरफ से फीस देगी, सरकार वकील देगी, सरकार उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए फीस देगी। पहले ही 70,000 रुपए खाते में आ जाएंगे मुकदमा लिखवाते ही। चाहिए आप बुलाओ ना, जाते नहीं हम लोग,
जब हमें कार्ड देते हैं, शादी का निमंत्रण पत्र देते हैं, क्या हम जाते नहीं? हम भी तो वहां जाते हैं, उनके खुशियों में शरीक होते हैं। वो समय चला गया भाई, ये जो बातें ये लोग कर रहे इस पर, इसीलिए 36 बिरादरी के साथ ही चल के काम कर सकते हो आप, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो। अगर उसे मजबूत करना है तो हमें सबका सहयोग और सबके साथ की जरूरत है। हमारी यह खबर कैसी लगी, हमें इस खबर पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।